क्या बेहुदा मजाक है बेबी। मुंह दिखाई तो तुम्हारे बड़े बेटे की पत्नी की है और बहू को बाहों में समेटे छोटा बेटा खड़ा है। मुंह दिखाई के नाम पे अपना अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं दोनों बेशरम। ये देखने के लिए बुलाया था तुमने बेबी त्रिपाठी हम लोगों को? अपने दोनों बेटों से दूर करने में इस मनहूस का चीरहरण करवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मेरी ही इज्जत दांव पे लग गई है। बड़ा बखान होता है त्रिपाठी परिवार में, बच्चों के संस्कार के गुण गाए जाते हैं, अपने बेटों की महानता बताई जाती है। मेरा बेटा राम है, लक्ष्मण है, भरत है। बड़ा ही घटिया, नीच और गिरा हुआ निकला इनका परिवार। पर अब एक और शब्द मत बोलना मेरे परिवार के बारे में। संजय प्लीज। मानती हूँ कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ आप सबसे। और माफी मांगने के बाद मैं आप सबसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि किसी नेक और शरीफ खानदान की नई बहू अपनी मुंह दिखाई के मौके पर इतनी अजीब और ओछी हरकत भला कैसे कर सकती है? इतने तीखे शब्दों का बौछार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं उस बेचारी को सचमुच कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? क्या आप में से किसी ने भी इस घटना के पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की? मैं बताती हूँ आप सबको कि सच क्या है। जिस घर में मेरी शादी हुई वो बहुत बड़े और अमीर लोग हैं, पर मैं बहुत ही साधारण घर से आई। मुझे इस तरह जरी गोटे वाली भारी साड़ियाँ पहनने की आदत बिल्कुल भी नहीं। बस इसीलिए शायद मेरे स्किन पे कोई रिएक्शन हो गया और मैं जलन बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। जी चाह रहा था कि मुंह दिखाई की रस्म बीच में ही छोड़ के भाग जाऊं। आप सब बड़ों के सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के नई बहू यानी मुझे देखने आए थे। अगर ऐसे में मैं महफिल बीच में छोड़ के भाग जाती तो आप लोग इसे अपनी तौहीन समझते और मेरी सासू माँ को से भी बड़े बड़े ताने देते। बस यही सोच के जब तक जितना हो सके मैं बर्दाश्त करती रही। और फिर अचानक वो पल आ गया जहाँ मैं खुद पे काबू ही नहीं कर पाई और सब कुछ एकाएक हो गया। मेरे लिए तो ये सिर्फ औरतों की महफिल थी। सपने में भी कभी नहीं सोच सकती थी कि संजय भी आप सब के बीच चुन्नी ओढ़े कहीं ना कहीं खड़ा होगा। मेरे लिए तो यहाँ सिर्फ मेरी माँ, मेरी सास, मेरी दादी माँ की उम्र की औरतें थी। मुझे लगा वो एक बच्चे की तकलीफ देखेंगे, उसकी बात समझेंगे, उससे हमदर्दी करेंगी। पर नहीं, मान लीजिए अगर मेरे पल्लू में आग लग गई होती, आप सबके बीच में जल के मर जाऊं, लेकिन खुद को बचाने के लिए अपना पल्लू ना हटाऊं। बोलिए, जवाब दीजिए। रही बात संजय की, तो ये उसकी गलती है कि वो यहाँ औरतों के महफिल में छुप के आए। पर नोट करने वाली बात ये है कि उसने मुझे मुसीबत में देख के खुद के पकड़े जाने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और तुरंत मेरी मदद करने के लिए पहुंच गया। आप लोगों को ये तो दिख गया कि अजय की पत्नी को अजय के छोटे भाई संजय ने अपने बाहों में भर लिया, लेकिन ये नहीं दिखा कि संजय ने मुझे चुनरी उड़ा के मेरी इज्जत ढक दी, उसकी रक्षा की। परिवार के नाते परिवार के किसी सदस्य की मदद करना बेशर्मी कैसे हो गई? ध्यान से सोचिए, अगर यही घटना आप लोगों में से किसी के घर में हुई होती तो, और आपके घर का कोई एक सदस्य नई बहू को बचाने के लिए ऐसा करता, तो क्या आप उसे शाबाशी देते?
या उसे और अपने परिवार को संस्कारहीन समझते। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, पर फिर भी आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये समाज हम औरतों की तब तक इज्जत नहीं करेगा जब तक हम औरतें खुद एक दूसरे की इज्जत करना ना सीख जाए। अगर हमें इस समाज में सर उठाकर चलना है तो सबसे पहले औरत को औरत से दुश्मनी करनी बंद करनी होगी। बेटा, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। मैं इन सब की तरफ से तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। हो सके तो हम सबको माफ कर देना। बेबी, सच में क्या किस्मत पाई है तुमने। आज तक ऐसी मुंह दिखाई की रस्म हमने कभी पाई नहीं है। बुद्धिमानी, गुणी और संस्कारी बहू पाके तो त्रिपाठी परिवार का भाग्य ही खुल गया। हाँ, सही बात है, सही बात है। बधाई हो बेबी त्रिपाठी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। तैयार है ना? अगला वार इससे भी ज्यादा घातक होगा, और इस बार में तुझे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगी। थैंक यू संजय। तेरे लिए कुछ भी। वैसे सच बताऊं, थैंक यू तो मुझे तुझे कहना चाहिए। तो सीरियसली देख, मैं मानता हूं कि तेरी अजूबिया के साथ शादी नकली है, पर फर्ज तूने असली बहू वाला नहीं पाया। So I'm proud of you। संजय। बोलो ना नेहा। संजय प्लीज मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी ये दीवानगी, जुनून, पागलपन मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज। हट जाओ पीछे, दूर चले जाओ मुझसे। पहला प्यार है तू मेरा, मर के भी भूल नहीं पाऊंगा तुझे। पर ठीक है, जा मान ली तेरी बात। आज के बाद कभी भी दोबारा मैं तेरे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहूंगा। अरे बोल दिया तो बोल दिया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं संजू का अपनी पत्नी के पास आना, क्योंकि संजू की तरह मैं भी नेहा से सच्चे वाला प्यार कर बैठा हूं। ठीक है, मैं अपने कदम तो पीछे हटा रहा हूं नेहा, पर सिर्फ और सिर्फ
तेरी खुशियों के लिए। और एक बात याद रखना, अगर सच में तू मेरे इन हाथों की लकीरों में लिखी है तो किस्मत खुद तुझे फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर ही देगी। कोई चाहे तो भी बीच में नहीं आ पाएगा हमारे, क्योंकि ये कहानी है नेहा और संजू के पहले प्यार की। कहानी पहले प्यार की। महादेव जी, आपको पता है ना, मैंने पूरे मन से और जतन से महाभोग बनाया था। मुझे एक बार बनाना पड़े या 100 बार, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से मेरे हाथ से बना हुआ महाभोग जरूर स्वीकार होगा। आपको मेरा साथ देना ही होगा महादेव। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है। हर हर महादेव। गौ सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं, इसलिए तो गाय को माता का दर्जा दिया गया है। थैंक यू गौ माता, मेरा बनाया हुआ महाभोग प्रसाद स्वीकार करने के लिए। देख लिया आप सबने, जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी, वरना किसे पता था कि गौ माता हमारे घर में स्वयं पधारेंगी। अब नेहा एग्जाम देने जा सकती है ना? एग्जाम 7:30 बजे शुरू होने वाला है। सुबह सुबह रोड खाली मिली तो जरूर मैं समय रहते पहुंच जाऊंगी। हर हर महादेव। मम्मी जी, मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए।
रुक जा। कल के एग्जाम में आने वाला पेपर है, मैंने ही सेट किया है, रख लो। थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि नेहा शर्मा ने ना कभी चीटिंग की है और ना ही कभी करेगी। ये रोल नंबर 23 नेहा का है और ये रोल नंबर 30 संजू का। इन दोनों को जितना भी अलग करने की कोशिश कर, पता नहीं क्यों हर बार किस्मत इन दोनों को साथ ले आती है। अब लग रही है त्रिपाठी खानदान की नई नवेली बहू। मम्मी जी, एग्जामिनेशन हॉल में मैं ऐसे नहीं जा सकती, कॉलेज के कुछ नियम है। नियम कायदे आम औरतों के लिए होंगे। अरे तू तो विधायक मदन मोहन त्रिपाठी की बहू है और फिर तेरा पति तो खुद प्रोफेसर है कॉलेज में, तुझे कौन रोक सकता है? मम्मी जी, एक एक हाथ में एक एक तोले का कंगन है, इतने बोझ के साथ बेचारी आंसर कैसे लिखेगी? 4 अक्षर कम लिखेगी तो फेल थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ, पर 4 गहने कम पहनेगी तो जिंदगी के इम्तिहान में खुद तो फेल होगी ही, अपने ससुराल वालों को भी फेल कर देगी। खानदान की हैसियत और चमक धमक हम औरतों के तन पर लदे गहनों से ही तो आंकी जाती है। मम्मी जी, खो जाने के डर से कभी मैंने असली सोने की चेन तक नहीं पहनी। इतने सारे गहने पहन के तो मैं डर के मारे सांस तक नहीं ले पाऊंगी। अगर इन खानदानी गहनों में से मैंने कहीं कुछ खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कंधे तब मजबूत होते हैं जब उन पर जिम्मेदारियां रखी जाती हैं। बेटी होने की जिम्मेदारी तो तू निभा नहीं पाई, पर बहू होने की जिम्मेदारी तो तुझे सिखा कर रहूंगी मैं। 7:20 हो गए हैं नेहा, जल्दी निकल, 10 मिनट में एग्जाम शुरू होने वाला है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।